जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग नॉर्मल फोर्स निकालने सीखेंगे। नॉर्मल फोर्स के बारे में पूरा डिटेल सीखेंगे। कल जो वीडियो अपलोड हुआ था वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया था, इसकी वजह से फिर से आज हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल फोर्स होता क्या है, नॉर्मल फोर्स लगता कहाँ है, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, और फिर नॉर्मल फोर्स को कैसे निकालते हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फोर्स जो होता है वो एक दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। बात आ रही समझ में। अब बात आता है कि नॉर्मल फोर्स लगता कहाँ पे है। तो समझिएगा, जब कभी भी दो सरफेस टच में आएगा वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। कहीं भी दो सरफेस आपका टच में अगर दिख रहा है, जैसे मान लिया जाए ये आपका ग्राउंड है, इस तरह से ये आपका ग्राउंड है और इसके ऊपर हम लोग कोई एक बॉल या फिर कोई ब्लॉक इस तरह से रख दिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दो सरफेस टच में आ गया तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। बात आ रही समझ में। अब मान लेते हैं एक इस तरह का एक ग्राउंड है यहाँ पे, और इस ग्राउंड पे हम लोग क्या किए कि एक ब्लॉक रख दिए और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा, इस केस में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे सरफेस टच में है और यहाँ पे सरफेस टच में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको नाम N1 देते हैं तो इसका नाम क्या दे दें, N2, ठीक है। दैट मीन्स कि जहां जहां सरफेस टच में रहता है वहां वहां पे नॉर्मल फोर्स लगता है। दो सरफेस जहां टच में रहेगा वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बात आता है कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, अगर हम इस ब्लॉक का बात करें कि नॉर्मल फोर्स यहाँ जो लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सुनिएगा, नॉर्मल फोर्स लगता है वो दोनों सतह में लगता है। जैसे मान लिया जाए ये और ये दोनों टच में आया तो इस सतह में भी नॉर्मल फोर्स लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, और हमेशा सरफेस के अंदर लगता है, परपेंडिकुलर अंदर। अगर इस सरफेस का बात करें, जैसे ये दोनों सतह अगर ऐसे टच में है, इस तरह से रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके अंदर लगेगा, और फिर ये नीचे वाला जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसके अंदर लगेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो M ब्लॉक है, इस M ब्लॉक के ऊपर अगर आप नॉर्मल फोर्स दिखाना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स दिखाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको दिखाना होगा 90 डिग्री ऐसे अंदर के तरफ। अब यहाँ एक ग्राउंड है, अगर ग्राउंड पे आपको नॉर्मल फोर्स दिखाना है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, तो इस ग्राउंड के अंदर की तरफ दिखाना होगा आपको इस तरह से, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इस तरह से परपेंडिकुलर, है ना। ग्राउंड पे जो फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ब्लॉक पे जो लगेगा वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी होगा। अगर आप M1 पे दिखाना चाहते हैं तो M1 पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर अंदर। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हो गया आपका नॉर्मल फोर्स N1। अब अगर आप M2 पे दिखाना चाहते हैं, M2 पे, तो यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, M2 पे यहाँ पे ऊपर वाला सतह में तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका N1 लग गया, और नीचे वाला जो सतह टच में है इसके ऊपर जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, जिसका नाम दे देंगे N2, ठीक है। अब यहाँ जो ग्राउंड है आप देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड पे दोनों ब्लॉक जो जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है उस ग्राउंड पे जो लगेगा नॉर्मल फोर्स वो क्या लगेगा, इसके अंदर इस तरह से 90 डिग्री N2। बात आ रही समझ में। तो इस तरह से दिखाना है आपको, है ना। जिस भी सरफेस पे आपको नॉर्मल फोर्स दिखाना है उसके अंदर जाना है, परपेंडिकुलर अंदर, ठीक है। अगर आप ये समझ गए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना होगा। हम मेथड से और ट्रिक से दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मेथड से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स, है ना। 20 kg का एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो यहाँ N निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको क्या प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहले हम लोग को FBD बनाना है।
इस बॉडी का, है ना, FBD। ठीक है, FBD क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब जिस भी ब्लॉक का आप FBD बनाना चाहते हैं उस बॉडी को सबसे पहले क्या कीजिए? फ्री कीजिए, और उस बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब उस शो कीजिए। वो जो फोर्स लगाता है वो हम लोग शो नहीं करते हैं, उस पे जो फोर्स लगता है वो शो करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले 20 kg का जो बॉडी है उसको हम लोग क्या करेंगे? ये क्या बोलते हैं, इसको फ्री करेंगे। उसके बाद इस पे फोर्स दिखाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे FBD ऑफ 20 kg ब्लॉक, ऐसे लिख दिए हम लोग, समझिएगा। अब क्या है यहाँ पे? ये 20 kg हो गया। इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है बताइए? तो एक तो माजी लगेगा, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, है ना, हमेशा ये नीचे की तरफ ही लगता है, तो mg हो गया नीचे की तरफ। अब बताइए इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा कि नहीं? और अभी समझाए थे नॉर्मल बॉडी के अंदर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर अंदर, तो ये हो गया नॉर्मल अंदर की तरफ। अब एक बात बताइए, अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, ये सिस्टम क्या में है? रेस्ट में। रेस्ट का ही केस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे? 0। जब भी एक्सेलरेशन 0 हो जाए, जब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0, तो आप क्या कीजिए? यहाँ जो ऊपर के तरफ लगने वाला फोर्स है सो, और नीचे के तरफ जो लगने वाला फोर्स है सो, उसको इक्वल कर दीजिए। कहने का मतलब कि N इक्वल टू हो जाएगा mg, N इक्वल टू mg। तो बताइए, तो यहाँ पे N कितना निकाल आया? M का वैल्यू कितना? 20, है ना, और G का वैल्यू कितना? 10। तो आया कितना? N इक्वल टू आ गया 200 न्यूटन आंसर। ये हो गया आपका 200 न्यूटन आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना है कि जब भी सिंगल ब्लॉक रहता है तो N इक्वल टू mg आता है, अगर ये रेस्ट में है तो। अभी आज हम रेस्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी सिंगल ब्लॉक रहेगा तो क्या यूज कर लेंगे? N इक्वल टू mg। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिए हुए हम लोग 32 kg लिखा हुआ है, नॉर्मल निकालना है। तो सिंपल यूज कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। N इक्वल टू क्या यूज करेंगे? mg, mg। बोलिए, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 32, और g का वैल्यू कितना है? 10। तो इनका वैल्यू कितना आ गया आपका? 320 न्यूटन आंसर। 320 न्यूटन आंसर हो गया आपका। बोलिए, बात आ रही समझ में? तो सिंगल ब्लॉक रहेगा, कुछ नहीं करना है आपको, तुरंत N इक्वल टू mg लगा देना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप बना लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 kg है, वहां दिया हुआ है, यहाँ भी मास दिया हुआ है, यहाँ भी मास दिया है, कुछ नहीं करना है, N इक्वल टू mg सीधे लगाइए, आंसर पाइए, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा खुद से, सारा क्वेश्चन मेथड से बनाइए या डायरेक्ट N इक्वल टू mg लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए एक M1 मान लिए हम लोग 4 kg, M2 मान लिए 12 kg, तो हम लोग N1 और N2 निकालेंगे। चलिए इसके लिए सीधे हम आपको फॉर्मूला के तरफ ले जाते हैं, सीधे फॉर्मूला से बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए कभी भी दो ब्लॉक रहे आपके पास इस तरह से, एक रहे M1 एक रहे M2, तो यहाँ पे लगेगा N1, यहाँ लगेगा N2, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए आपको अगर N1 निकालना है, N1 अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, N1 के ऊपर कितना मास है? M1 है, तो इसको लिख दीजिए M1 गुना G, ये डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। अब अगर आपको N2 निकालना है तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? N2 के ऊपर टोटल मास कितना है? टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2, और गुना कितना हो जाएगा? G। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर हम N1 निकालते हैं, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, N1 अगर निकालते हैं तो लिखेंगे M1G। बोलिए M1 का वैल्यू कितना? 4 गुना G का वैल्यू 10, G का वैल्यू 10 ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू 9.8 है ना, G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग सहूलियत के लिए क्या ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया M1 का वैल्यू 4 है ना, M1 का वैल्यू कितना? 4, तो 4 लिख दें, G का वैल्यू 10, तो आया कितना? 40 न्यूटन आपका आंसर हो गया सीधे। आपको अगर N2 निकालना है तो क्या लिखेंगे? टोटल मास, दैट मीन्स M1 प्लस M2 गुना G।
दैट मीन्स m1 का वैल्यू बताइए 4 प्लस m2 का वैल्यू 12 गुना g का वैल्यू 10, तो आया कितना 16 गुना 10, दैट मीन्स हो गया कितना आपका 160 न्यूटन आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो डबल ब्लॉक ला कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो आप बना लीजिएगा, करना कुछ नहीं है, n1 और n2 इस फॉर्मूला से आपको आराम से निकाल लेना है। बात क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए है, सब सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम ट्रिपल ब्लॉक ला कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 3 ब्लॉक दिया है, 4 kg, 8 kg और 16 kg, है ना। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर इस तरह से ब्लॉक है आपके पास, एक हो गया आपका m1, एक हो गया आपका m2, एक हो गया आपका m3, ये हो गया m1, m2 और m3, ये हो गया n1, ये हो गया n2 और ये हो गया n3, ऐसा। तो n1 अगर निकालना है तो सीधे लिखेंगे m1 गुना g, n2 अगर निकालना है तो बोलिए n2 के ऊपर टोटल कितना है, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2 गुना g। अगर n3 निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 गुना g। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर पाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। m1 गुना g, बोलिए तो इसको मान लीजिए m1, m2, m3। m1 का वैल्यू 4, तो 4 गुना 10, आंसर सीधे 40 न्यूटन। दूसरा n2, बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ m1 प्लस m2 गुना g, बोलिए m1 का वैल्यू 4 प्लस 8 गुना 10, तो 12 गुना 10 आया कितना 120 न्यूटन आंसर। 120 न्यूटन क्या हो गया आपका आंसर। फिर हो गया n3, क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 गुना g, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 4 प्लस 8 प्लस 16, बोलिए गुना कितना 10, तो 28 गुना 10 आया कितना 280 न्यूटन आंसर। देखिए, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसी कंसेप्ट पे या इसी फॉर्मूला पे ये सब सारा ट्रिक है, ये बाय ट्रिक हम लोग कर रहे हैं, मेथड नहीं है ये बाय क्या है ट्रिक। ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारा क्वेश्चन, मेथड से लंबा जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से करेंगे तो लंबा जाएगा, और हम लोग को कंपटीशन के लिए तैयार होना है। ठीक है, बोर्ड में तो ये सवाल देगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ये सारा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, जो भी फॉर्मूला बताएं उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतना तक आप लोग बनाइए, और जो भी इसमें डाउट, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो में बने रहिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको हम सिखाएंगे। ये नॉर्मल का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो था वो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है जब इधर से कंपोनेंट लग जाता है, जैसे कुछ फोर्स लग गया, है ना, उसके बाद दोनों साइड से अगर फोर्स लग गया, या फिर वाल आ गया, देखिए यहाँ वाल आ गया है ना, उसके बाद उसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसके बाद वो क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। पहले इतना जो क्वेश्चन आज बताएं वो सब आप लोग प्रयास कीजिए, सब बनाइए। ठीक है, और वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।